बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर हमारा आज का उन्वान भी नज़्म नंबर 5 सुराग़े रहरो। शायर का नाम जोशमली आबादी है। इसके आखिरी अशार यानी शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे। तो देखें आज इसका शेर नंबर 5, 6 और 7। यूं ही ये राह के है जिसका नाम कहकशां, यूं ही ये नक्शे कदम माहो नैयरे ताबां, यूं ही ये गर्दे सरे राह खुशनुमा तारे, रवां हैं जिनकी जबीनों से हुस्न के धारे, ज़मीं का नूर हैं और आसमां की जीनत हैं, किसी की शोख़ी रफ्तार की अलामत हैं। अब इसके पहले मिसरे में ही देखें शायर ने कहकशां को कहकशां लिखा है। तो ये शेरी ज़रूरत के तहत दूसरे मिसरे में ताबा का काफ़िया इस्तेमाल किया है, तो शायर ने शेरी ज़रूरत के तहत इसको कहकशां लिखा है। तो कहकशां जो है वो रात को आसमान पर नज़र आने वाला सफ़ेद सा रास्ता, जो कि असल में सितारों का ही झुरमट होता है। दूसरे मिसरे में माहो नैयरे ताबा जो है, माह आपको पता ही है चाँद को कहते हैं, नैयरे ताबा चमकता हुआ सूरज, गर्दे सरे राह का मतलब है रास्ते की धूल या गर्दो गुबार, खुशनुमा कहते हैं खूबसूरत को, रवां हैं यानी चल रहे हैं, जबीं का मतलब है पेशानी, हुस्न का धारा यानी हुस्न का सरचश्मा या मंबा, नूर कहते हैं रोशनी को, जीनत सजावट या खूबसूरती, और शोख़ी रफ्तार का मतलब है चाल की शोख़ी, अलामत कहते हैं निशानी को। अब इसका इन अशार का मफ़हूम ये होगा कि जिस तरह से पहले अशार में के मुताबिक हर अमल का पता जो है उसकी निशानियों से मिलता है, इसी तरह आसमान पर रात के वक्त नज़र आने वाली जो कहकशां है वो एक रास्ते की तरह से लगती है, और इसी तरह चाँद और सूरज भी किसी का नक्शे कदम लगते हैं, और ख़ूबसूरत और चमकदार सितारे किसी के कदमों की धूल लगते हैं। ये सब चीज़ें यानी कहकशां, चाँद, सूरज और सितारे जो ज़मीन के लिए नूर का बाइस हैं और आसमान की सजावट हैं, दरअसल ये सब के सब किसी की चाल की शोख़ी की अलामत हैं। तो इसमें सेकंड ईयर मफ़हूम के एतबार से ये तीनों अशार आपस में मरबूत हैं यानी जुड़े हुए हैं, इनका मफ़हूम मिलता जुलता है, इसलिए इसकी तशरीह इकट्ठी करेंगे हम। जोशमली आबादी ने अपनी नज़्म इस पूरी नज़्म सुराग़े रहरो के शुरू में ये बताया कि ज़मीन पर लकीर का निशान देखकर पता चलता है कि यहाँ से सांप गुज़रा है। इसी तरह से रास्ते पर लाल नुमा सुमो यानी घोड़ों के जो पैर होते हैं उनके निशान देखकर हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से घोड़सवार गुज़रे हैं या कोई काफ़िला गुज़रा है। और रास्ते पर उड़ने वाला जो गर्दो गुबार है वो किसी मुसाफिर की जिद्दोजहद, उसकी कोशिश, उसकी तगोदो की अलामत हुआ करता है। और इसी तरह से किसी मुजस्मे को देखकर हमें ये अंदाज़ा होता है कि ज़रूर इसे किसी फ़नकार ने तराशा है। इन मिसालों के बाद इन अशार में शायर जो है वो ये साबित करता है कि आसमान पर रात के वक्त जो कहकशां नज़र आती है वो एक रास्ते की तरह हमें दिखाई देती है। ये कहकशां इस बात की अलामत है कि ये भी किसी रहरो के कदमों के निशान हैं जो यहाँ से गुज़रा है। इसी तरह आसमान पर चमकने वाले चाँद और सूरज भी किसी के नक्शे कदम मालूम होते हैं, और रात के वक्त आसमान पर जो खूबसूरत सितारे जगमगा रहे होते हैं और जो हुस्न खूबसूरती का सरचश्मा मालूम होते हैं वो भी किसी के यानी किसी के कदमों की धूल लगते हैं। इन सब चीज़ों का वजूद अगर एक तरफ आसमान के हुस्न को चार चांद लगाता है तो दूसरी तरफ वो ज़मीन पर रोशनी और नूर फैलाने का भी बाइस बनते हैं। लेकिन ये सब की सब चीज़ें किसी मुसाफिर की रफ्तार की शोख़ी का पता दे रहे हैं जिसका गुज़र इस रास्ते से हुआ हो। तो इसमें बज़ाहिर इन तीनों अशार से ये लगता है कि शायर का इशारा जो है वो सफ़र मेराज की तरफ है, और शायर ने कहकशां, चाँद, सूरज और सितारों को
جس شخصیت کی شوخی رفتار کی علامت قرار دیا ہے وہ جو ہے وہ عظیم ہستی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر آپ ریفرنس کے طور پر یہ تیسرا شعر لکھ سکتی ہیں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اس کے علاوہ اس کی تشریح میں اس میں اگر ہم یہ فرض کریں کہ جوش ملی آبادی کا اشارہ انسانی عظمت کی طرف ہے تو اقبال کے الفاظ میں معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان انسان کی دسترس میں ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام کائنات میں جس میں آسمان، چاند، سورج، ستارے سبھی شامل ہیں اس کی تسخیر کی ہدایت کی ہے۔ اقبال کی ہی ایک نظم ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اس میں اقبال نے لکھا ہے کہ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ تو اس میں یہی اقبال بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے تصرف میں یہ پوری کائنات دے دی گئی ہے اور اس کو علم کی دولت سے نوازا گیا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ اس میں یہ باقی بھی اشعار آ سکتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اگلا شعر ہے بے خبر ہے اپنی عظمت سے نہیں ہے آشنا، سر فرشتوں کے جھکے ہیں آدمی کے سامنے۔ تو اقبال کو بھی ایسے ہی نوجوانوں سے محبت تھی جو ستاروں پر کمندیں ڈال سکیں اور جن کی منزل جو ہے وہ آسمانوں سے بھی پرے ہو۔ تو انسان کے عزم و ہمت اور جذبہ جنون کے سامنے کائنات کی جو سب مظاہر ہیں وہ حیران ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی شوخی رفتار کو پہچاننا مشکل ہے، اور اسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم جیسی قوت اور طاقت سے نوازا ہے۔ تو سیکنڈ ایئر نظم نمبر 5 کی تشریح آج کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ریوائز کریں اور اس کے لیے جو ریفرنس کے لیے یا حوالہ جات کے لیے آپ کو میں نے اشعار بتائے ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کریں، اس کا خلاصہ بھی لکھیں۔ آپ کو پیپر میں 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ بھی آئے گا۔ جب آپ تشریح کر لیتی ہیں تو خلاصہ لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ نظم کا خلاصہ آپ نے مختصر ہی لکھنا ہوتا ہے، 5 یا 6 لائنوں کا نظم کا خلاصہ کافی ہوتا ہے پوری نظم میں سے مختصراً۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس کو کریں پھر۔ اللہ حافظ۔